हेलो, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और मैं आपके सामने जो वीडियो आज लेकर आया हूँ वो 2020 के इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस के वीडियो लेके आया हूँ, प्रीलिम्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज मैंने लॉन्च कर रखी है, जिसमें ऑलरेडी मैं आपसे पीवाईक्यूज़ के ऊपर मैं डील कर रहा हूँ, पीवाईक्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे अगर आप प्रीलिम्स 2024 अटेम्प्ट करने वाले हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पुराने वीडियोस इस सीरीज़ के और भी जो वीडियोस है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट के सभी डिटेल्स दे रखे हैं, कमेंट सेक्शन में दे रखे हैं, आप मेरे चैनल पे भी जाके देख सकते हो। फिलहाल पुरानी वीडियो अगर आपने इस सीरीज़ की नहीं देखी है, जो पहली वीडियो थी, तो ऊपर लिंक जो फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे ही हम करेंगे जैसे पिछली वीडियो में हमने किया था, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोर्सेज। मतलब हम देखेंगे पहले कि जो क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी वो किस तरह का पूछ रहा है, इजी पूछ रहा है, मीडियम पूछ रहा है, या डिफिकल्ट या टफ पूछ रहा है। कहीं ना कहीं सोर्स, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कि जब एक क्वेश्चन जो पूछता है यूपीएससी, उसका सोर्स जो होता है वो वो डिसाइड करता है एक्चुअल में कि डिग्री ऑफ क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, काइंड ऑफ। अगर सोर्स बेसिक किताबें एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक में नहीं है तो अपने आप वो क्वेश्चन डिफिकल्ट रेंज में चला जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। अब देखिए, ये क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि इसमें पूछ रहा है, आपसे जानना चाह रहा है मस्क डियर के बारे में। अगर आपको कुछ भी नहीं पता मस्क डियर के बारे में तो आपको नॉर्मल कॉमन सेंस थोड़ा लगाना चाहिए कि डियर जो होता है वो तो नॉर्मल डियर होता है, लेकिन मस्क डियर जो है वो थोड़ा सा स्पेशल होगा। और मस्क जनरली आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि मस्क जो होता है वो खुशबू से या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो डियर का, तो वो नेचुरल जगह पर नहीं पाया जाएगा। अगर आपने डियर नेचुरल जगह इंडिया की जब मैं बात करूंगा तो डियर तो ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं ना इंडिया में। अगर आप देखो तो मतलब ये राजस्थान गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मोस्टली पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, और भी हर जगह पाया जाता है। ऐसा अगर क्वेश्चन फ्रेम करता है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर स्टेट में पाया जाता है तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मीडियम टू टफ क्यों है? क्योंकि इसका कोई स्पेसिफाइड सोर्स नहीं है। मतलब कोई शंकर है इसकी किताब में नहीं लिखा है मस्क डियर के बारे में कि यहीं पर पाए जाते हैं, मोस्ट लाइकली पाए जाते हैं। लेकिन हाँ, इसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। मीडियम रेंज के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आप सॉल्व कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के, लेकिन वहाँ पे एग्जाम हॉल में दिमाग उतना काम नहीं करता है क्योंकि प्रेशर सिचुएशन होता है। लेकिन मैं बता दूं मैंने कैसे सॉल्व किया था। ये देखिए, पहला ऑप्शन है इसका एस्कॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा ऑप्शन है गंगोत्री नेशनल पार्क, तीसरा ऑप्शन है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चौथा मानस नेशनल पार्क। अब दिमाग लगाओ, मानस नेशनल पार्क जो है वो असम में है, ब्रह्मपुत्र असम वाला रीजन, इस एल्टीट्यूड पे होगा। उसके बाद किशनपुर आप बताओ तो वो भी यूपी में है, वो भी इस एल्टीट्यूड में होगा। तो ये दोनों सेम एल्टीट्यूड पे है और यहाँ पे जनरली हाई एल्टीट्यूड नहीं है, मतलब स्नोफॉल नहीं होता है इस रीजन में। लेकिन देखिए, एस्कोट और गंगोत्री जो है वो उत्तराखंड में, इससे ऊपर वाले रीजन में, और वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो एकदम से डिफरेंट है। तो ये मस्क डियर जो होगा वो कभी एस्कोट और मानस में साथ में नहीं पाया जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब दो अलग अलग ऑप्शन है ड्यू टू एल्टीट्यूड्स, सॉरी लैटिट्यूड्स। हाँ सॉरी भाई, एल्टीट्यूड्स नॉट लैटिट्यूड्स। तो कहीं ना कहीं एस्कोट जो है मानस के साथ नहीं जाएगा, किशनपुर जो है वो एस्कोट के साथ नहीं जाएगा। तो जब भी आप मानस और किशनपुर निकाल सकते हो तो 3 और 4 अगर आप निकालोगे तो ये ऑप्शन आपका कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। 1 और 2 बचा एस्कोट गंगोत्री, तो वहां से आप एक गेस लगा सकते थे कि ये ऊपर वाले एल्टीट्यूड में है तो ये हो सकता है। लेकिन तब भी इतना श्योर नहीं है, हो सकता है मोस्ट लाइकली कहीं भी फाउंड मिल सकता है। अगर आपको मस्ट क्लियर के बारे में नहीं पता है तो ये कॉमन सेंस कॉमन गेस से क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन इसकी सोर्स स्पेसिफाइड नहीं है। और यूपीएससी इन्वायरमेंट में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, एग्जाम हॉल में जब आप जाओगे तो बहुत ही हालात बुरे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लिमिट होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है आपके पास, इतना आसान नहीं होते 100 क्वेश्चंस
सॉल्व करना 2 घंटे में, जैसे पेपर आ रहे हैं रैंडमनेस बढ़ा दिया। अगर आपने 2023 का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो वो ऊपर ऊपर जो लिंक जो फ्लैश हो रहा है उस पर जाके देखो, आपको मैंने बताया है सही तरीके से कि कैसे रैंडमनेस वेरिएबल्स यूपीएससी ने 2021 से पेपर में पढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छे अच्छे लोगों का प्रीलिम्स उसी कारण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर। तो ये देखिए मस्क डियर के बारे में बात नहीं है, लेकिन स्वैम्प डियर के बारे में पूछा है, जो बारहसिंगा जो कि नॉर्मली इंडिया में पाया जाता है ऑन द लैंड हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवोरस। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ग्रास खाता है, और ये नॉर्मली इसके बारे में बात कर रहे हैं। और स्वैम्प डियर जनरली बारहसिंगा को बोलते हैं। आपने अगर राजस्थान मध्य प्रदेश के कई सेंचुरीज विजिट किए तो आपको पता होगा कि नॉर्मली एमपी वाले एरिया में या फिर राजस्थान वाले एरिया में या फिर आपका हरियाणा, ये सब जगह ईजिली आपके पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ हो गए। तो ये क्वेश्चन भी मीडियम टू टफ है क्योंकि स्पेसिफाइड सोर्स फिर से नहीं है। अब देखिए यूपीएससी क्यों ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछ रहा है, वो आपसे कॉमन सेंस कहीं ना कहीं जानना चाहता होगा। हर डियर, हर पर्टिकुलर स्पीसीज के सब स्पीसीज के पार्ट आप याद नहीं रख सकते, ये एकदम से पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन कॉमन सेंस पॉसिबल है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस कैसे लगता। कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया था कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपका हाई एल्टीट्यूड लो एल्टीट्यूड से क्वेश्चन बना। यहाँ पे देखिए कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मुद्दूमलाई, ताल छापर। अब ताल छापर के बारे में मुझे एकदम निश्चय नहीं पता था ये कहाँ है, लेकिन मुझे मुद्दूमलाई पता था। जो सीरियस तैयारी करते हैं उनको पता है कि मुद्दूमलाई तमिलनाडु वाले रीजन में। कान्हा उन्हें पता होता है एमपी में, मानस उन्हें पता होता है असम में होता है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि जो असम है वो एकदम अलग है। वहाँ पे आपको मानस में क्या पाए जाते हैं, राइनोसोरस पाए जाते हैं, वन और हॉर्न राइनो, अगर आपने सही से तैयारी की होगी तो। मुद्दूमलाई में आपको डिगर्स स्पीसीज जनरली नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे अलग टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं। तो दो ऑप्शंस आप निकाल सकते थे, कान्हा नहीं होता, सॉरी मानस नहीं होता, मुद्दूमलाई नहीं होता। तो ए और डी में आप फंसते, यानी 50-50। तो जनरली ये क्वेश्चन टफ है, ये मीडियम भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसका सही आंसर कान्हा नेशनल पार्क है, क्योंकि जनरली ग्रासलैंड यहाँ पे ज़्यादा है। तो एक कॉमन सेंस आप लगा सकते थे इंडिया के ज्योग्राफी से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुछ लोगों के लिए मीडियम हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए टफ हो जाएगा। अगर जिसने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ी है उसे पता है कि ग्रासलैंड कहाँ कहाँ है इंडियन स्टेट्स में, तो उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज एंड सोर्सेज, questions degree varies. So if you are understanding what I'm trying to say here, that's very important that you have to categorize a particular question. You have to understand the PYQ, what they are trying to ask, and then you have to follow the trend. आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, आपको पता होगा इंडिया का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये बात कर रहा है राजस्थान वाले एरिया। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करिए, टर्म्स को कैटेगराइज करिए, छोटे टर्म्स में क्वेश्चन को तोड़िए, आपको कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये पूछ रहा है कि कौन इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क के अलोंग ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये तो किसी को नहीं पता होगा कि 2 डिस्ट्रिक्ट के अलोंग है कि 3 है कि 4 है। बहुत ही वेग स्टेटमेंट, वेरिएबिलिटी बढ़ा दिया, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ प्रीलिम्स की वेरिएबिलिटी बढ़ाते जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को भी छोड़ देते हैं, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन। देखिए नो, नो ओनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना वो हमेशा गलत होते हैं, मैं इसको गलत मान के चलूंगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है तब भी। क्या कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन अंदर पॉसिबल नहीं है? आप खुद सोचिए, डेजर्ट नेशनल पार्क, जब नेशनल पार्क बनेगा उसमें ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है सुनने में। देखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसकी मैं इंतजार कर रहा था आपको बताना। अगर आपने सही से तैयारी की है, सीरियस तैयारी की है, आपको पता होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान वाले एरिया में पाया जाता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है। करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान और इंडिया वाले रीजन पे था। कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जो बॉर्डर एरिया से इलेक्ट्रिसिटी और फेंसिंग लाइंस बनाए जाते थे, जहाँ पे फेंसिंग लाइन से टकरा कर ये मर जाते थे। तो काफ़ी न्यूज़ में था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। ये सब चीज़ें आपको नॉलेज बेसिस पे पता होनी चाहिए अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये शंकर आईएएस में आपको सोर्स मिल जाएगा थर्ड स्टेटमेंट का। और कहीं ना कहीं थर्ड स्टेटमेंट अगर आपको पता है सही है तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। आपको 1 और 2 में डिसाइड करना था, और नो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है उसे 2 को क्रॉस करके
आप सही आंसर पे जा सकते थे, जो कि 1 और 3 था। तो ये क्वेश्चन मीडियम था, ये टफ नहीं था। तो ये इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस मैंने आपको तीनों के तीनों बताए, आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स बढ़ा दिए हैं, क्वेश्चंस टफ तो कर दिए हैं ऑब्वियसली। क्योंकि कोई आपने देखा कि कोई स्पेसिफाइड सोर्सेज नहीं है। इस क्वेश्चन भी देखिए तो एक स्टेटमेंट स्पेसिफाइड सोर्स से आपका थर्ड स्टेटमेंट ही मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, कॉमन सेंस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड है कि क्या स्टेटमेंट, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट सही होते हैं, ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, तो आप जनरली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके ले जा सकते हो। मेरा कहने का मतलब आपसे यही है कि क्वेश्चंस देख के आपको घबराना नहीं है। इस तरह के वीडियोस मैं ज़रूर लाऊंगा, और बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, लोग को पसंद आ रहे हैं, तो मैं ज़रूर से लाऊंगा। इवन मैं स्ट्रेटजी वीडियो भी रिसेंटली लाना चाहता हूँ। आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में सवाल जवाब पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपके क्वेरीज भी क्लियर करूँगा। होप करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर आपने पुराने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। क्योंकि मैंने देखा है कि 80% अभी भी जनता है जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जिनको शायद प्रीलिम्स देना है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड एंजॉय व्हाट आई एम टीचिंग। थैंक यू।